ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time. If the density of the glycerine is d by 2, then the viscous force acting on the ball will be what? और फोर्स की वैल्यू वेट के टर्म में दी हुई है। पहले मतलब समझ लिया जाए, इसके लिए कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसका मास दिया है और डेंसिटी दी है, यानी ये बॉल है, बॉल का मास दिया है और डेंसिटी दी है। हम जानते हैं कि जब वो नीचे की ओर गिरता है तो उसका वेट नीचे एक्ट करता है और उसके वेट की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है ना। और उन्होंने कहा इसको क्या किया, हमने एक मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। और अच्छा, इसका वेट कितना एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, mg एक्ट कर रहा है ना। इसका जो वेट है, वेट ऑफ बॉल वो कितना एक्ट कर रहा है, mg एक्ट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेट की वजह से बॉल की वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स भी एक्ट कर रहा है इसमें। ये अपथ्रस्ट फोर्स कितना काम करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स काम कितना करेगा, जितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना ये वेट लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना काम करेगा ना। और वेट का, मैं लिक्विड डिस्प्लेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं पानी के अंदर बैठ जाऊं तो मैं 70 किलो का हूं, 62 किलो का मतलब नहीं है। अगर मैं 10 किलो का भी हूं और मैं बहुत हल्का हूं, जैसे रुई, और इतना बड़ा हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी जो है डिस्प्लेस कर दूंगा। क्यों? अगर मैं पानी के अंदर चला गया। अगर मैं 100 किलो का हूं और बिल्कुल आयरन की तरह बिल्कुल कठोर इतना बड़ा सा हूं, तो पानी कम डिस्प्लेस करूंगा ना। तो यानी कि ये जो पानी डिस्प्लेस करेगा वो अपने जो जितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, यानी आप कहेंगे जो अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स वो कितना काम करेगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल, यही होगा ना। अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकालें हम, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, इसको अपथ्रस्ट को बायएंड फोर्स को जो भी आपको, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी, आप सॉरी इनटू जी, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हमने कहा, ठीक है। अब मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकालें, तो जितना ये बॉल का वॉल्यूम है ये अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं V वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसकी, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, जिस मीडियम में वो गिर रहा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी हमने d बाई 2 मानी है ना। तो डेंसिटी हो गई d बाई 2 इंटू जी। इतना अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। और नीचे की ओर ये क्या लिखेंगे, इसको भी v के टर्म में लिखेंगे, v इंटू डी इंटू जी काम करेगा नहीं करेगा। तो अगर मैं कहूं इस पे कितना नेट फोर्स काम करेगा, नेट फोर्स, तो आप कहेंगे नीचे का वेट v इंटू डी इंटू जी माइनस v इंटू डी बाई 2 इंटू जी। सही कर रहा हूं ना मैं। और ये नेट फोर्स ही तो विस्कस फोर्स है, क्यों, नेट फोर्स ही तो विस्कस फोर्स है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो v इंटू डी इंटू जी बाई 2 नहीं हो जाएगा भाई, डी माइनस डी बाई 2 को डी बाई 2 आएगा। अब इस फॉर्म में तो आंसर आ नहीं रहा है, तो हम जानते हैं v इंटू डी एम होता है इसका मास, तो m इंटू जी बाई 2, इतना इसमें विस्कस फोर्स ऐड करेगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉल। समझ में बात आई। तो ये आपका नीट 2021 का क्वेश्चन है, नोट करिए।